चेक करिए, बेंजोइक एसिड एरोमेटिक एसिड है ये, और यहाँ पे ये हम सीखेंगे कि किस तरीके से बनता है। पहली चीज जो यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि जो कार्बन एटम जिसपे कि आपका COH ग्रुप प्रेजेंट है बेंजोइक एसिड में, वो कार्बन एटम sp C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो कार्बन एटम है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर आप इस कार्बन एटम को भी देखें जो COH ग्रुप का है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आपको दिख रहे हैं भाई, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो 3 है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपकी कितनी है, sp2। तो दोनों कार्बन एटम sp2 बॉन्ड की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। तो एक तो ये पता होना चाहिए। तो बेंजोइक एसिड जो है ये आपका बेंजाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। देखिए बेंजाइल अल्कोहल में बेंजाइल पार्ट क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है, C6H5CH2 इज बेंजाइल, और आगे OH लगा है तो नाम पड़ गया बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होगा, दो H निकलेंगे यहाँ से, और यहाँ से अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वाटर, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड बेंजोडिहाइड, जो फर्दर ऑक्सीडेशन पे आपका क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड। इसी रिएक्शन को अगर आप यहाँ पे चेक करो तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। आप यहाँ एल्काइल ग्रुप बदल सकते हैं, कितने भी कार्बेटम का यहाँ पे ले सकते हैं। तो पहला रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसा हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे पढ़ा था, बट यहाँ पे फिनाइल की जगह, मतलब एल्काइल ग्रुप की जगह हमने फिनाइल यहाँ पे लिया हुआ है। कार्बन एटम सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 कार्बन है, यहाँ पे भी 7 कार्बन है, और यहाँ पे भी 7 कार्बन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 से रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा, जिसकी वजह से फिनाइल ग्रुप जिसपे नेगेटिव चार्ज है कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, आपका ऑक्सीजन पे। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे MgBr, ये एक एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, जिसको कि जब आप यहाँ पे हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, MgBrO जो है पानी का H लेके बना देगा क्या, MgBrOH, और पानी का OH इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। सिमिलर इस तरह का रिएक्शन हमने चौथे नंबर पे कल पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, और इसके अंदर यहाँ पे मिथाइल की जगह हमने क्या ले लिया, फिनाइल। बाकी रिएक्शन बिल्कुल सेम है जो कल आपको बताया गया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो CO2 का फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराइए, बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा, एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ से, तो CO2 से आ रहा है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड। तो फिनाइल साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो पहले क्या होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और पानी टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो OH कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और H कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे। ये कंडीशन बन जाएगी, इसे अनस्टेबल इमिडॉल बोलते हैं। रीअरेंज होगा, H यहाँ ट्रांसफर होगा, डबल बॉन्ड इधर, और ये क्या बन जाएगा, बेंजमाइड। तो बेंजमाइड यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलाइज का, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो रिएक्शन को यहीं पे रोकना है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हैं तो यहाँ से NH2 जो है ये पानी के H के साथ क्या बना देगा, अमोनिया, और पानी का OH जो है कार्बन पे आके बना देगा बेंजोइक एसिड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जो कि इतने स्टेप्स में हुआ है। लेकिन अगर आप इसे सिंगल स्टेप पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ फिनाइल साइनाइड लिखिए। 2 मॉलिक्यूल पानी के यहाँ पे लगेंगे, आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ये लेने, H पॉजिटिव, एसिडिक कंडीशन है। और फाइनली यहाँ पे कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, COH ग्रुप में, और नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, लेकिन स्टेप्स में एक वो कैसे रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही हमने कल सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपका पढ़ा था। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो सेकंड नंबर पे मिथाइल साइनाइड या कोई भी अल्काइल साइनाइड, तो सेम रिएक्शन है जैसा कि हम यहाँ पे फिनाइल लेके करा रहे हैं।
तो कंपैरेटिव हम आपको बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से रिएक्शन आपने पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो नए हैं वो देखेंगे। तो 3 रिएक्शन आपने पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजल्डिहाइड। ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि प्राइमरी कार्बन पे OH है, और प्राइमरी कार्बन एटम पे जब OH होता है, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन में सेम कार्बोटम का एल्डिहाइड और सेम कार्बोटम का एसिड होते हैं। और सेकंड पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2, थर्ड है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल। इसके बाद चौथे नंबर पे एक नया रिएक्शन है जो कि आपका एरोमेटिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन। ये आपने वहां नहीं पढ़ा एसिड्स में। तो बेंजीन रिंग के साथ जब कार्बोनिल फ्लोराइड रिएक्ट करेगा COCl2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl माइनस हो जाएगा, माइनस, और एरो पे आपको क्या लेना है, एनहाइड्रस Cl। तो COCl जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और माइनस यहाँ पे HCl हो जाएगा। ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजीन से आपने बनाया बेंजोइल क्लोराइड, एक कार्बोएटम यहाँ पे बढ़ा दिया, माइनस हो गया HCl। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, यहाँ पे OH आ जाएगा, HCl माइनस हो जाएगा, ये बन गया बेंजोइक एसिड। तो आप बेंजीन से फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू पहले COCl इंट्रोड्यूस करिए AlCl3 की ब्रांच में, और फाइनली यहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस से बेंजोइल क्लोराइड की बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन के अंदर सेम रिजल्ट्स हैं जैसे एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टॉलिन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो। टॉलिन का ऑक्सीडेशन जब आप करोगे तो CH3 के 3 H में किसी के भी एक के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, और ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल में से अब अल्फा एलिमिनेशन होगा फर्दर ऑक्सीडेशन पे, एक यहाँ से H और एक OH का H निकल जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और दोनों H ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बना, ये बन गया बेंजाइल। सेम कार्बन है, और फिर ऑक्सीडेशन पे ये जो H है इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, और ये बन जाएगा एसिड, तो बेंजोइक एसिड। तो आपको कितने नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुए, यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन अगर आप डायरेक्ट लिख दें तो आप सीधा बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। निकला क्या, एक ही बाई प्रोडक्ट वाटर, वो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप में निकला। क्या ये क्लियर है, समझ आ रहा है? तो यही इसी तरह का शायद कोई रिएक्शन हमने पीछे एल्डिहाइड कीटोन में आपको बताया था। बहुत बार ये बता चुका हूँ कि एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन सीरीज को ही फॉलो कर रहा है ये रिएक्शन। तो पहले 5 रिएक्शन कौन से हैं, सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजल्डिहाइड। सेकंड नंबर पे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2। तीसरा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड। चौथे नंबर पे है बेंजीन का कार्बोनिल फ्लोराइड से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, जिसमें बेंजोइल क्लोराइड और फर्दर हाइड्रोलिसिस पे है। और लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। ऑक्सीडेशन और टॉलिन में आपको क्या मिल रहा है, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइल्यूट HNO3 या अल्कलीन केमिनोफोर यूज कर सकते हैं, इवन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट और परमैंगनेट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड को अगर आप हाइड्रोलाइज करा रहे हो तो ये रिएक्शन हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा था पीछे, ये वाला हाइड्रोलिस और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। एक ही कार्बन पे तीनों हेलोजन एटम होने चाहिए, बेस की ब्रांच में आपने रिएक्शन कराना है, तो ये रिएक्शन इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे R की वैल्यू क्या लेंगे, फिनाइल, और हमने यही किया। तो ये जब आप फिनाइल यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो ये क्या हो गया, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो क्या होता है, नीचे बता रखा है, टॉलिन का एक H CH3 का हटाओगे तो बेंजाइल, 2 H हटा दोगे तो बेंजल CH3 के, और CH3 के तीनों H हटा दो तो बेंजो, और यहाँ पे बेंजो, इसमें 3 Cl आपने लगा दिए, तो ये बन गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। एनीवेज आप रिएक्ट करिए, वही 432 बैलेंसिंग नंबर है, कल भी आपको बताया था, यहाँ चेक कर लीजिए। यहाँ पे यही बैलेंसिंग नंबर 432 आपको यूज करना है, बट फिनाइल यहाँ पे लेंगे और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव से सोडियम बेंजोएट मिलेगा। आपको बेंजोइक एसिड चाहिए तो यहाँ हाइड्रोलिसिस कराना है HOH के साथ, तो आपको बेंजोइक एसिड। तो ओवरऑल हमारे पास 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसके अंदर, जिनमें से नए आपने जो पढ़े हैं ये 2 हैं, तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर पहला बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजल्डिहाइड। सेकंड नंबर पे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2। तीसरे नंबर पे है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड। चौथे नंबर पे है फ्रॉम बेंजीन बाय फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन एंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। और फिर आता है आपका बेंजो ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस। तो पहले नंबर पे आपने पढ़ा हाइड्रो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल।
सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा CO2 विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड नंबर पे आपने पढ़ा हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड। चौथे नंबर पे बेंजीन प्लस COCl2 फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये ऐसे बनाया था। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिंग और लास्ट है आपका बेंजोडाइजीन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एज सच, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट की कहीं बात आए तो वो जरूर देखना चाहिए। तो sparingly soluble in cold water but fairly soluble in hot water. It is also soluble in alcohol and ether. जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। इसका रीजन ये है कि फिनाइल ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है मतलब पानी से अटैच नहीं होता। कार्बन जितनी बड़ी कार्बन चेन उतना हाइड्रोफोबिक है और उतनी उसकी कम सॉल्युबिलिटी। तो अगर आप मिथाइल लेते हैं यहाँ पे जैसे CSCCOH एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड को कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा सॉल्युबल है? एसिटिक एसिड, बेंजोइक नहीं होता। रीजन ये है कि वहां पे हाइड्रोफोबिक एंड पड़ा है। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई ऐसे खास इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन है एक्टिव मेटल। जितने भी मेटल अबव हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रिएक्शंस को आप डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में। जैसे आपने यहाँ पे आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लिया है, C डबल बॉन्ड O एंड O एंड H। तो ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे OH बॉन्ड फिजन होगा, कुछ रिएक्शंस में CO बॉन्ड होगा, कुछ में C डबल बॉन्ड हो और कुछ में पूरे के पूरे COH को पार्टिसिपेट करेगा। तो फिलहाल मैं बताता जाऊंगा कहाँ पे क्या है। एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? कैल्शियम। कैल्शियम बेंजोएट प्लस हाइड्रोजन। एल्कली के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा प्लस वाटर, यहाँ से H और यहाँ से OH हटा दीजिए, ठीक है, या सॉरी यहाँ से H और यहाँ से OH हटा दीजिए, पहले आ जाएगा क्योंकि OH बॉन्ड का फिजन है। तो सोडियम बेंजोएट रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो वही सॉल्ट मिलेगा, कैल्शियम बेंजोएट प्लस वाटर प्लस CO2। क्योंकि किसी भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से अगर एसिड रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या मिलता है? सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो 3 रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हैं। और ये हमने कहाँ पढ़े थे? ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये आपने ए कैटेगरी में पढ़े थे, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एल्कली, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। और ये भी होगा आर की वैल्यू तो ये बदल रही है, एच तो ये डोनेट करेगा ही करेगा, ये भी रिएक्शन होगा लेकिन ये यहाँ लिखा नहीं है। तो 3 रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन में, क्योंकि सॉल्ट तो बनी गई। इसके बाद आता है एस्टर फॉर्मेशन। अगर हम यहाँ पे ये एसिड ले रहे हैं बेंजोइक एसिड और इसका इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन आप करा रहे हो तो बेंजोइक एसिड में से OH जाएगा, यहाँ से H, तो ये इथाइल बेंजोएट आपको एस्टर मिल जाएगा। एस्टर तो मिलेगा इथाइल बेंजोएट, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए और कंसंट्रेट H2। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको पता है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्योंकि पानी अगर यहाँ रह गया तो ये हाइड्रोलाइज होकर वापस बना देगा एसिड एंड अल्कोहल। रिएक्शन विद PCl5 थायोनिल क्लोराइड। तो ये देखिए ये एसिड डेरिवेटिव्स जो कल पढ़े थे ना, ये पहला आपने क्या पढ़ लिया? एस्टर। सेकेंड नंबर पे आपने पढ़ा PCl5 SOCl2, इवन PCl3 भी जोड़ सकते हैं। तो OH हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। और बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे मिल जाने वाला है। बाई प्रोडक्ट आपको बताएं PCl5 के क्या होते हैं? POCl3 और HCl। और SOCl2 के केस में यहाँ पे मिलते हैं SO2 प्लस HCl। तो बेंजोइल क्लोराइड मेन प्रोडक्ट है, बेंजोइक एसिड टू बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजोइक एसिड टू इथाइल बेंजोएट। तो इसके बाद ये रिडक्शन आ जाता है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़े थे। ये रिएक्शन आपने बी कैटेगरी में पढ़े थे, पहला एस्टर, दूसरा आपने पढ़ा PCl3 PCl5 SOCl2। एनहाइड्राइड आगे आएगा, आगे ये वाला रिएक्शन भी आएगा और फिर आपने एमाइड फॉर्मेशन पढ़ा, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो अब डी कार्बो ऑक्सीडेशन आ गया सोडालाइन के साथ और रिडक्शन। तो रिडक्शन और ये हमने एक अकेला सी कैटेगरी में रिएक्शन पढ़ा था कि एसिड का रिडक्शन जब करते हैं तो ये 2H जो है पहले इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? वाटर, और H यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये बन गया बेंजोल्डिहाइड। तो एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन कराओगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन पे और ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल।
पीछे हमने बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाया था, बेंजोइक एसिड, और अब रिडक्शन करके आप वापस यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4H लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये 2H ऑक्सीजन को रिमूव किया इन्होंने, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ एक ही रह गया। तो 4 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन है LiAlH4 की प्रेजेंस में बेंजाइल अल्कोहल प्लस वाटर को यहाँ पे। फिर आता है डी कार्बो ऑक्सीलेशन। तो 5 रिएक्शन पहले खत्म करके एक बार रिवाइज करते हैं। सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, जिसको डी कार्बो ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, सोडियम सॉल्ट बनाना। बेंजोइक एसिड से अगर रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इवन कोई भी एसिड हो, एस्टिक एसिड हो, तो भी आपको सोडियम सॉल्ट बनाना है। और सोडियम बेंजोएट का फिर सोडा लाइम से रिएक्शन आप कराओगे तो CONA और NaO ये निकल जाएगा, Na2CO3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हो, अगर आपको याद है इस रिएक्शन को डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, NaOH 2 मॉलिक्यूल, कैल्शियम ऑक्साइड, बेंजीन बना, Na2CO3 एंड स्टेप डाउन रिएक्शन है, एक कार्बन एटम का लॉस हो रहा है Na2CO3 के पास। तो ये 5 रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन में एक्टिव मेटल विद एल्कली एंड कार्बोनेट्स के ऊपर, एस्टर फॉर्मेशन, इसके बाद PCl5 एंड SOCl2 के साथ, इवन PCl3 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है रिडक्शन अल्कोहल या एसिड का अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल, एंड देन है डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन के बाद आता है शिमिट रिएक्शन। शिमिट रिएक्शन में आपने बेंजोइक एसिड लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है टू एनिलीन। एनिलीन जब भी कन्वर्जन आए वो भी स्टेप डाउन, आप देखो कार्बन एटम यहाँ पे कम करने हैं। तो बेंजोइक एसिड में 7 कार्बन एटम है, यहाँ से अगर हाइड्रोजोइक एसिड और इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, क्या बचा, NH एंड H, तो NH2 C6H5 NH2 ये आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, वो भी स्टेप डाउन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप डाउन कन्वर्जन है शिमिट रिएक्शन। मैं आपको ये 3 रिएक्शन दिखा देता हूँ जो हमने कल इसमें पढ़े थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रिडक्शन है, रिडक्शन हम एसिड का अल्कोहल में कर रहे हैं, ये सिंगल स्टेप में हमने लिखा है। इसके बाद आता है डी कार्बो ऑक्सीलेशन, जो अभी आपने पढ़ा, ये हमने बेंजोइक एसिड के साथ पढ़ा है, तो C6H5 लिया है यहाँ पे। और एक आपने यहाँ जो पढ़ा है वो है शिमिट रिएक्शन। शिमिट रिएक्शन है वो ये वाला, यहाँ बेंजोइक एसिड लिया तो यहाँ पे एनिलीन मिल गया, एक कार्बन एटम लॉस हो गया था। तो रिएक्शन लगभग पैरेलल है, रिएक्शन में बस फिनाइल आपको चेंज करना है और कोई भी यहाँ पे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा। और शिमिट रिएक्शन के बाद फिर आता है हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। अब यहाँ कन्वर्जन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कन्वर्ट्स बेंजोइक एसिड टू बेंजोफिनॉल। ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कन्वर्जन्स बहुत कॉमन हो गए हैं। 2020 के बाद से एरोमेटिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, और वहां पे एक कन्वर्जन जो यहाँ आएगा, बेंजोइक एसिड टू बेंजोफिनॉल। तो बेंजोइक एसिड से पहले कैल्शियम सॉल्ट बनाना है, कैसे बनाओगे, कैसे बना लीजिए कैल्शियम सॉल्ट। तो कैल्शियम सॉल्ट के लिए यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ये भी तरीका है। कैल्शियम सॉल्ट पहले बेंजोइक एसिड से आपको बनाना पड़ेगा और फिर उसको आप हीट कर दीजिए। जब आप सिंगल सॉल्ट हीट करते हैं तो CaCO3 निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजो। ये एक ऐसा कीटोन है, दोनों तरफ फिनाइल भी बोलते हैं, इसे डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं आप। तो बेंजोफिनॉल और डाइफिनाइल कीटोन, लेकिन ये नाम बहुत चलता है। इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो एक तरीका ये हो सकता है, ऐसे और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ये है। आपने कैल्शियम सॉल्ट बनाया, इसका और कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हीट कर दिया, यहाँ पे CHO, यहाँ से फिनाइल, और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक। और तीसरा कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड टू एसिडोफिनॉल। तो मैंने तीनों कन्वर्जन्स लिख दिए हैं और ये तीनों आपके बोर्ड में आ चुके हैं और बार बार आ चुके हैं। तो कैल्शियम बेंजोएट, अब कीटोन चाहिए आपको, कीटोन के लिए आपको कैल्शियम फॉर्मेट की जगह क्या लेना है, एक ऐसा कैल्शियम सॉल्ट जिसमें कि हमें CH3CO यहाँ से मिलता है और फिनाइल यहाँ पे है। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा, ये पीछे सिमेट्रिकल कीटोन था, आपने सिंगल सॉल्ट हीट की थी, या मिक्सचर ऑफ सॉल्ट में अगर कैल्शियम फॉर्मेट नहीं है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन, ऐसे ही आपको आइडिया आएगा। तो यहाँ पे C6H5CO CH3 ये आपको मिलने वाला है एस्टोफिनॉल, और इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। तो 3 कन्वर्जन इंपॉर्टेंट हो गए, बेंजोइक एसिड टू बेंजोफिनॉल,
बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड टू एसीटोन। इन तीनों के स्ट्रक्चर याद रखिएगा, C6H5CH3 है तो एस्टोफिनॉन है, दोनों तरफ C6H5 है तो ये बेंजोफिनॉन है, और दोनों तरफ अगर CH3 होता तो ये एसीटोन होता। तीनों के स्ट्रक्चर्स मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए दो यहाँ पे एसिड के मॉलिक्यूल लिखिए और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दीजिए, वही P2O5 के साथ हीटिंग, और यहाँ मिल जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये पीछे आपने यहाँ पे पढ़ा, ये रिएक्शन था, बस यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड लिया था, पीछे बेंजोइक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एसिड फिर यहाँ पे एनहाइड्राइड नहीं देता है। हंस-डाइकर रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट आप ऑफ बेंजोइक एसिड आप बनाइए ब्रोमीन के साथ, सेम कंडीशन जैसे आप हंस-डाइकर लिखते हैं, CO2 निकल जाएगा एक ब्रोमीन फिनाइल के साथ। ये तो ये भी स्टेप डाउन रिएक्शन है, एक कम कार्बन एटम का यहाँ पे आपको एल्काइल हैलाइड मिला, ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे मिलता है। और ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा है, शिमिट रिएक्शन के ठीक बोरोडीन हंस-डाइकर रिएक्शन। तो बोरोडीन हंस-डाइकर रिएक्शन के अंदर यहाँ पे आपने एक कम कार्बन एटम का, तो अगर मैं यहाँ क्लोरीन लेता हूँ, ले सकते हैं क्लोरीन, ऐसा नहीं है, तो क्लोरोबेंजीन आप बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड से क्लोरोबेंजीन। तो बात हो रही है यहाँ ब्रोमोबेंजीन आप, तो कार्बन एटम कम कैसे कर रहे हैं ये भी यहाँ पे चेक करिए। अब आता है रिएक्शन विद अमोनिया। ये रिएक्शन पहले समझ लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको, ये आपने कहाँ पढ़ा। बेंजोइक एसिड अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है, अमोनियम बेंजोएट। एसिड और बेस गिव सॉल्ट, सॉल्ट के साथ यहाँ पे हीटिंग आपने की तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन, माइनस कर दिया वाटर। दोबारा से अगर पानी एलिमिनेट कराना है तो आपको P2O5 साथ हीट करना है एमाइड को, और एक और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बन जाएगा फिनाइल साइनाइड। अगर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी जाए तो वापस क्या मिल जाएगा, एसिड। सेम रिएक्शन हमने पीछे भी पढ़ा था, तो ये रिएक्शन आपने यहाँ पे भी पढ़ा हुआ है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन ये, और फिर एमाइड और P2O5 साथ फिनाइल साइनाइड। मैक्सिमम ये मिलते जुलते रिएक्शंस हैं, बस मिथाइल और फिनाइल का अंतर आपने करना है, या जो भी अल्काइल ग्रुप आप वहाँ पे ऑब्टेन करना चाहते हैं। एंड देन यहाँ पे 11th और 10th रिएक्शन, चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर पहला आपने पढ़ा है यहाँ पे क्या, सॉल्ट फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, एक्टिव मेटल एल्कली एंड विद CaCl। सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा एस्टर फॉर्मेशन, रिएक्शन विद PCl5 एंड thiamine फ्लोराइड। ये एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शन है दो, और दो अभी आगे पढ़े एनाइडाइड फॉर्मेशन है, वो तो चारों आपके एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शंस मौजूद है यहाँ पे। और फिर आपने पढ़ा रिडक्शन, ये C कैटेगरी का रिएक्शन था वहाँ पे, C कैटेगरी के अंदर ये रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल। फिर आपने फिफ्थ पढ़ा डी कार्बो ऑक्सीडेशन, D कैटेगरी का पहला रिएक्शन था ये। और शिमिट रिएक्शन, ये भी डी कैटेगरी का रिएक्शन है। और हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, ये भी आपका डी कैटेगरी का रिएक्शन है। कन्वर्जन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड टू बेंजोफिनॉल, बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनॉल। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये भी एसिड डेरिवेटिव में पढ़ा है। हंस-डाइकर रिएक्शन फिर से आपका आ गया इसका डी कैटेगरी में, फिर आपने ये पढ़ा हुआ है। तो कैटेगराइज इसको कर लेते हैं अभी लास्ट में, अभी फिलहाल यहाँ पे देख लें। और ये एमाइड फॉर्मेशन, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, और ये भी आपका बी कैटेगरी का आखिरी रिएक्शन। आ जाइए लास्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजोइक एसिड, सिर्फ दो ऐसे कंपाउंड है जो आपके कोर्स में मेटा डायरेक्ट है, एक क्या है बेंजल्डिहाइड और एक है बेंजोइक एसिड, और दोनों फंक्शनल ग्रुप है। जब आप नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा पोजीशन से H और यहाँ से OH हटेगा, NO2 ग्रुप में आ जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा। जब आप H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, और ये फ्यूमिंग H2SO4 है, जिसको आप पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, जिसको ओलियम, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO3H ग्रुप जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इसका ये नाम बनेगा, ये कार्बोक्सी बोला जाएगा, और इसको सफिक्स बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसका प्रीफिक्स है ही नहीं। मजबूरी है आपकी कि इसका प्रीफिक्स है ही नहीं, इसका फिर भी है, इसलिए आप बोल सकते हैं इसको। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेगा। और तीसरा है हेलोजनेशन, जब आप हेलोजनेशन कराएंगे इसका, तो एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में Cl जो है बेटा पोजीशन पे आपका आ जाएगा। वहां पे एक रिएक्शन और पड़ा है, और उसका नाम है आपका ई कैटेगरी में एक रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे,
एक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव HVZ रिएक्शन, क्या रीजन हो सकता है? चलो लिखना शुरू कर लेते हैं ना, बेंजोइक एसिड का एक HVZ रिएक्शन ही तो लिखना है, क्या दिक्कत है, लिख डालते हैं क्या होना चाहिए।